इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ। मुजफ्फरपुर के उराई थाना क्षेत्र के रामपुर चौर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने पानी में शव तैरता देखा। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। मौके पर काफी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने मृतक की पहचान नहीं कर पाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीण का मानना है कि हत्या कर शव को फेंका गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। सुबह में पता चला है कि रामपुर ये चौर है, उसका झील है, उसमें एक लाश, अज्ञात लाश मतलब बह रहा है। फिर अभी हम लोग आए हैं तो उसको जो है उठा करके पुलिस को सूचना मिली थी, उनके साथ ही हम लोग आए हैं। उसके बाद फिर उसका जो प्रक्रिया है गाड़ी पर लदवाने का उसको ट्रैक्टर मंगवा करके भी लदाया जा रहा है। अच्छा, सब कितने समय से तैर रहा था? कब? ये हम लोगों को शाम को कुछ पता चला था, लेकिन कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद, तो बारिश का मौसम था, नहीं आ पाए। मालूम हुआ कुछ दूर पानी भी है। फिर सुबह में आए हैं, पता चला है कि वो तैर रहा है, टतवारा की तरफ से है। सब देखने से क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है 3-4 रोज पहले का है। वो बिल्कुल उसका जो स्किन है वो सब अलग हो रहा है बॉडी से। मामला है कि यहाँ के जनता के द्वारा कुछ मिला ऐसा सूचना कि ये रामपुर चौर में है, रामपुर डी चौर में एक लाश तैरता हुआ पानी में। हम लोग आए हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या लग रहा है सब देखने से? ऐसे तो अज्ञात, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, अज्ञात है। कुछ बरामद भी है पास से? ना, अभी कुछ तो पास नहीं है। क्या प्रक्रिया की जा रही है पुलिस के द्वारा? आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम है तो भेजेंगे। मुजफ्फरपुर में सुरक्षा गार्ड का मोबाइल छीनकर भाग रहे एक शातिर को लोगों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। घटना मनियारी थाना इलाके के मदरसा चौक के पास की है। दिघरा के एक स्कूल में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड चंदन कुमार दवा लेकर मोबाइल से बात करते हुए पैदल आ रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनका मोबाइल झपट कर भागना चाहा। चंदन ने लोगों के सहयोग से शातिर को दबोच लिया। लोगों की भीड़ भी जुट गई। सभी ने उसे पेड़ में बांध जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया। मेरा नाम चंदन कुमार है, दिघरा हाई स्कूल के नाइट गार्ड है। दवा लेके आ रहे थे, हमारा मोबाइल चुरा के भागा है। उसके बाद यहाँ से बाइक का सहयोग लेके इसको बड़म बवातर से पकड़ के लाए। हाँ, हमारा ही मोबाइल लेके भागा। आप ही का मोबाइल लेके भागा था? अकेले था। आप ही का मोबाइल लेके भागा था? मेरा मोबाइल लेके भागा। कौन फोन था? यही फोन था? हाँ, यही। तो आप अकेले पकड़े हैं? सहयोग लेके पकड़े? नहीं, 2 आदमी का सहयोग लिए यहाँ से बाइक वाले को पकड़े हैं, उसके बाद हम जाकर उसको पकड़े हैं। और बार हो रहा है, मेरे भाई का भी इससे पहले भी मोबाइल लेके गया है। पहले मोबाइल पर ये था कि कौन सा नहीं जानते, पर हमेशा चौक पर से बाइक मोबाइल चोरी होता है। दहेज हत्याकांड के मामले में सजा याफ्ता एक महिला कैदी के आवेदन की जांच करने राज्य मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम गुरुवार को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल पहुंची। आयोग के रजिस्ट्रार शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम सुबह 11 बजे सेंट्रल जेल का निरीक्षण शुरू की। आयोग के रजिस्ट्रार शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दहेज हत्याकांड मामले में सजा याफ्ता एक महिला ने आवेदन दिया था कि उसके पति की जेल में सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी आवेदन के आलोक में आज राज्य मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने जेल में जाकर महिला कैदी का बयान लिया और जेल का निरीक्षण भी किया। एक यहाँ पर महिला कैदी है जो दहेज हत्याकांड में जो है 10 साल से जो है सजा याफ्ता है और 6 साल से जेल में है। इसका पति जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था गया में, और गया में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी उम्र जो है 71 वर्ष थी। और इस महिला बंदी ने ये कंप्लेन किया था कि उसके पति का गया जेल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं हुआ था,
वहाँ के जो है जेल पदाधिकारियों ने अगर पति का इलाज ठीक से कराया होता तो उसके पति की जान बच गई होती। तो उसी सिलसिले में जो उससे गवाही लेने और उससे जो है अन्य बिंदुओं पर जो है जांच करने के लिए आया गया था। और सर आपने जेल का भी मुआयना किया है, तो कैसी व्यवस्था? जेल की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और इस समय जो काफ़ी साफ़ सुथरी जेल हो गई है। अब 4000 लोग जो है जहाँ बंदी हैं और वहाँ पर उनको व्यवस्था को जो कराना भी जेल सुपरिटेंडेंट के लिए जो बहुत ही चैलेंज का काम होता है, जिसको अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं। और सब जगह जो है साफ़ सुथरा लगा, डॉक्टर्स भी थे जेल के अंदर। और कम से कम जिस समय मैं जो है जेल के अंदर जो है हॉस्पिटल में गया, कम से कम 100-150 बंदियों के जो थे जिनकी वजह इलाज कर रहे थे। तीनों डॉक्टर प्रेजेंट थे, बहुत अच्छे ढंग से वो कर रहे थे। जेल के अंदर की सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। और मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्ट 2 के छात्र छात्राएं एग्जाम देने पहुंचे। गलत प्रश्न पत्र मिलने से गुस्साए परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जल्द ही छात्रों को समझाकर शांत करा दिया गया। परीक्षार्थियों ने बताया कि जो पढ़ाई हुई थी उससे अलग प्रश्न पत्र दिया गया है। क्वेश्चन पेपर देखते छात्र भड़क गए और हंगामा करने लगे। माहौल बिगड़ते देख कॉलेज के प्रिंसिपल ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात की। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों के बीच प्रश्न पत्र को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे समय रहते निदान करा लिया गया। माहौल बिल्कुल शांत है, शांति से बैठकर सभी परीक्षा दे रहे हैं। छात्र नेताओं ने भी सेंटर पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और परीक्षा नियंत्रक से बात कराई। इसके बाद सभी शांतिपूर्वक परीक्षा देने लगे। हम लोग एग्जाम देने आए हैं। आज हम लोग का स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का एग्जाम है, जो कि पूरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। अच्छा, तो इसके लेके हंगामा की सूचना मिला था हम लोगों को? क्या हंगामा नहीं, हम लोगों ने बस अपने इन्विजिलेटर को बोला कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने जाए कंट्रोल रूम में जाके बोला सर को। सर ने बोला कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाओ, नहीं आ रहा है तो चीटिंग करके बनाओ। तो आगे क्या कुछ मांग है आप लोगों का? आगे मांग यही है कि जो हम लोग पढ़े कम से कम वही चीज़ पूछा जाए एग्जाम में, वरना फिर तो जो पढ़ना बेकार है। हम लोग जो इतना पैसा खर्च करते हैं कोचिंग वगैरह पे, वो सब तो बेकार ही जाएगा। जाना जरूरी नहीं है कोचिंग, जब क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आएगा, पढ़े हैं वो आया ही नहीं है तो फिर तो बेकार है। पैसा इतना खर्च कर रहे हैं कोचिंग वगैरह पे तो फिर नहीं खर्च करें। अगर यूनिवर्सिटी पहले बता दे कि नहीं आप पूछना है, हम अपने मन मुताबिक क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम लोग भी अपने मन मुताबिक पढ़ेंगे। बच्चे द्वारा हंगामे की सूचना प्राप्त हुई थी, क्या कारण था? जी, आज सुबह जब सो के उठे हैं तो कुछ स्टूडेंट छात्र लोग ने फ़ोन करके बताया कि प्रश्न पत्र में कुछ त्रुटि आ रही है, जिस कारण उन लोगों को एग्ज़ाम देने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रहा है। और वो लोग बता रहे थे कि सारा क्वेश्चन सिलेबस से बाहर की है। तो जब मैंने कॉलेज परिसर में प्रवेश किया और अपने एग्ज़ाम कंट्रोलर से वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि हाँ कि क्वेश्चन में त्रुटि हुई है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में जा करके एग्जाम कंट्रोलर से वार्तालाप करें। तो एग्जाम कंट्रोलर से वार्तालाप हुई हमारी। विशेष तौर पर मैंने ही बात किया फ़ोन से ही। तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रश्न पत्र अभी आपके कॉलेज में गए हैं, कृपया करके आप लोग बच्चे को समझा करके, आप लोग छात्र नेता आप लोग बच्चे को समझा करके बैठा करके और एग्जाम दिलवाएं, और उसके बाद जो भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कॉलेज में छात्र जो भी आए हुए हैं कोई भी ना छूटे, सारे लोग एग्जाम अच्छी तरीके से दे दें। तो मामले को शांत करा लिया गया है? जी, मामले को बिल्कुल अभी शांत करा लिया गया। हालांकि बहुत छात्र थे जो उग्र हो चुके थे, बहुत आंदोलन करने पे भी बेबस हो चुके थे, लेकिन हम लोग ने सभी छात्रों को समझा बुझाकर सबको अपने अपने स्थान पे बैठा करके एग्जाम स्टार्ट करवा दिए। हंगामा तो उतना कहीं नहीं हुआ था। बच्चों के बीच में कुछ हो गया था कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो कुछ देर के लिए हम सारे रूम में गए, सबको समझाए कि अगर उस तरह का प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा। पहले तो तुम लोग शांतिपूर्ण तरीका से परीक्षा दे दो। तो समझाने बुझाने के बाद में बच्चे फिर परीक्षा देना शुरू। क्या चीज़ का परीक्षा चल रहा है? कॉमर्स चल रहा है, पेपर 4 है, अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है, कॉमर्स की परीक्षा। छात्रों द्वारा बोला जा रहा था कि गलत प्रश्न पत्र, मतलब गलत प्रश्न पत्र क्या है, चूँकि हम तो उस विषय के एक्सपर्ट है नहीं, वो तो पता लगाने का चीज़ है, तो वहाँ सही होगा। लेकिन उनका कहना था कि ये मतलब 12th क्लास का है, आउट ऑफ सिलेबस। मामला शांत हो गया? शांतिपूर्ण ढंग से सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 9वां रैंक प्राप्त करने वाले मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक निवासी डॉक्टर अजय कृष्णा के पुत्र आयुष कृष्णा इसी साल भारतीय वन सेवा की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की है, जिसमें उन्होंने 6वां रैंक हासिल किया। इतना ही नहीं, यूपीएससी का पीटी भी निकाल चुके हैं। आयुष कृष्णा आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने किसी कोचिंग से फाउंडेशन कोर्स नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ कोचिंग एवं शिक्षकों की मदद जरूर ली। मेरे को बहुत खुशी हुई है बेटा का सफलता के लिए। बहुत मेहनत लगन से पढ़ाई किया, वो रात दिन मेहनत करता था। मम्मी आगे अच्छा होगा, मैंने हाँ बेटा अच्छा होगा, इसी के कारण वो मेहनत किया तो आगे फल पाया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, एकदम मन प्रसन्न है। इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते। सेकेंड अटेम्प्ट है इस बार? हाँ, ये सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कुछ कमियां रह गई थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था, कुछ भी नहीं निकला था। आज आप लोग कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? जिस बहुत तरह से बहुत इतना बेटा जो है आपका हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे रैंक से। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। बयान नहीं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कैसे कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग वगैरह? इसकी पढ़ाई लिखाई आर.के. मिशन देवघर से हुआ स्कूलिंग, फिर वहाँ से IIT करके गुवाहाटी गया, वहाँ से फिजिक्स से बीटेक किया। उसके बाद 1 साल CGI में जॉब किया। उसके बाद EPC के लिए जॉब छोड़ के चला गया। उसके बाद उसका तैयारी कर रहा है। प्रशासनिक सेवा का सपना कैसे? हाँ, प्रशासनिक का सेवा का सपना उसको बचपन से है। स्कूल में भी ये मॉनिटर था, यहाँ भी था, IIT में प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, वहाँ भी ये सब उसका एकदम लोग उसी को चुनता था। इसी तरह उसका इस तरह आगे क्या बता रहा है, क्या उसकी आगे की मंशा है? क्या प्रशासनिक सेवा में ही देखिए कहाँ उसका होता है वगैरह भी। हाँ, UPSC में IFS में उसका रिजल्ट भी हो चुका है, 6 रैंक है उसमें उसका। अब ये IAS का भी प्रीलिम्स निकल चुका है, मेंस उसका है अभी 16 सितंबर से वो देगा। उसके बाद फिर जैसा होता है उस तरह का डिसीजन लिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग में 131वां रैंक लाने वाले रोहन रंजन ने अपनी बीपीएससी की सारी तैयारी मुजफ्फरपुर में ही रहकर की। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा में जाने के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी भी छोड़ दी। रोहन शहर के कलमबाग चौक के रहने वाले हैं। उनके पिता उपेंद्र कुमार रिटायर बैंक अधिकारी और मां डॉक्टर रंजना लखीसराय में प्रखंड शिक्षा अधिकारी है। रोहन ने बताया कि बीपीएससी की तैयारी के लिए वे रोज 8 से 10 घंटे तक पढ़ते थे, कभी कोचिंग नहीं गए। माहौल काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि काफ़ी समय बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला। क्योंकि तीनों स्टेजेस एक साथ क्लियर करना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में फंस जाते हैं, फिर से साइकिल रिपीट होती है, तो साइकिल कंप्लीट होकर थोड़ा एक सुकून मिलता है, तो रिलीफ था फैमिली के लिए। कल से फोन आ रहा होगा, बधाई शुभकामनाएं? जी बिल्कुल। काफ़ी लोगों से बात हुई है और काफ़ी शुभकामनाएं मिली हैं और बहुत आभारी हूँ इसके लिए, क्योंकि काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ा और फिर ये सफलता मिली है। कितना मुश्किल होता है सिविल सर्विसेज अभी के समय में थोड़ा मुश्किल है। कोविड की वजह से जो शेड्यूल था सिविल सर्विसेज का वो भी अफेक्ट हुआ और साथ में चैलेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि तीनों स्टेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, PT मेंस और इंटरव्यू, तो सब साथ में लेकर चलना पड़ता है। तैयारियाँ कैसे? तैयारी यहाँ पर घर पे तैयारी हुई, अच्छे से हुई, अपने ही रूम में रहकर, और सब पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मेन तो गाइडेंस होता है सिविल सर्विसेज में, वो है तो फिर काम किया जा सकता है। थर्ड अटेम्प्ट था, शुरू के 2 अटेम्प्ट में क्या कुछ कमियाँ रही? जी एक्चुअली पहले 2 अटेम्प्ट्स में PT क्लियर नहीं हो पाया, तो 2-2 1-1 नंबर से छूट रहा था। तो फिर मैंने पाया कि कुछ करंट के सेक्शन हैं जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था, तो उस पर मैंने काम किया और फिर अगली बार सफलता मिल गई। आज के समय में जॉब मिलना इतना मुश्किल है, अपने जॉब छोड़ दिया UPSC की तैयारी के लिए? जी अगर आपके अंदर विल पावर है और थोड़ा एक अपने ऊपर भरोसा है कि आप इससे बेहतर जॉब ले सकते हैं, अपने पसंद का जॉब ले सकते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। जो UPSC की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए क्या की जाएगा आपकी ओर से? चूँकि आपने तैयारियाँ की थी,
और कौन से पॉइंट थे जिनको क्लियर करके आप इस सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। अपने बारे में पता होना चाहिए। जो आपका सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है, जैसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए और कहाँ हमारा स्ट्रेंथ है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर ये आप कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे तो आसान है, किया जा सकता है। मोतीपुर के मनगुराहा ताजपुर पंचायत में चल रहे जल जीवन हरियाली योजना एवं जल संचय योजना के विकास कार्यों का निरीक्षण करने गुरुवार को पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय जल संरक्षण सचिव सुनील कुमार, केंद्रीय जल संरक्षण उप निर्देशक अमित गुप्ता, मुजफ्फरपुर के डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीआरडीए निर्देशक चंदन चौहान ने विकास कार्यों की जानकारी ली। लोगों से जल जीवन हरियाली और बरसाती पानी का संचय करने का आग्रह किया। मौके पर मुखिया वीरेंद्र पासवान, उप प्रमुख रिंकू कुशवाहा, पूर्व मुखिया केशव प्रसाद सिंह, पंचायत समिति सदस्य श्याम बाबू कुशवाहा, पंचायत सचिव कमल पासवान सहित सैकड़ों लोग रहे। कार्यक्रम अमृत महोत्सव पर बातचीत हुआ। जन जीवन हरियाली, जल का संचयन कैसे करना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डीडीसी और प्रधान सचिव केंद्र के और राज्य के भी आए हुए थे। इसी बातों पर चर्चा की गई। साथ साथ कृषि पर भी चर्चा की गई कि हाँ, कृषि के लिए हम जो अधिक से अधिक बोर करते हैं, वहाँ से पानी निकलता है। आने वाला भविष्य में हम लोग पानी के लिए त्राहिमाम होंगे और उसका संचयन करने के लिए हमको तालाब वगैरह का निर्माण करना होगा। और एक तीर दो निशाना, मेरा खेती भी होगा और जल संचयन भी होगा। आप लोगों को शायद आइडिया होगा, मैं भारत सरकार की तरफ से जल शक्ति अभियान के तहत मुजफ्फरपुर जिले के अंदर जो काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए आया हूं। कल जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हमारी बैठक हुई थी, उसमें सारे विभाग के ऑफिसर्स थे वहां पर। जिले के अंदर जितने तरह से काम हो रहे हैं सारे काम का वहाँ एक प्रेजेंटेशन किया गया। आज जो हमने कल सुना था उसका हम एक छोटी झांकी देखने के लिए हम आज फील्ड के दौरे पर हैं। और आज अभी इस जगह के पहले हम अमृत सरोवर के तहत एक जो तालाब का जो अभी रिजुवेनेट किया गया उसको अभी हमने देखा। हमने लोगों से बातें करी, महिलाओं से बातें करी, जीविका के जो हमारी जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत हुआ। अभी हम यहाँ पंचायत सरकार भवन के अंदर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम देखा। जो प्लानिंग जिस लेवल पे हो रहा है और जिस लेवल पे जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो मैं एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का उमंग, आपकी भागीदारी। जिले स्तर पे भी प्रयास हो रहा है, जैसा हमें बताया गया कि वो अलग अलग स्कीम को एक साथ मिला के वो आइसोलेटेड साइलोज में काम नहीं कर रहे हैं, उसको कन्वर्ज करके फुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले लोगों को भी कहा कि आपकी भागीदारी से ही जो भी सरकार प्रयास कर रही है वो तभी कामयाब होगा। जो सरकार की तरफ से जो कमी बेसी रहती है, जब तक वो आपकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक आप अंकुश नहीं लगा के उस पर रखेंगे, तब सरकार की कोई योजना कामयाब नहीं हो सकती है। मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बाइक सवार व्यक्ति को कुछ लोग लाठी डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो सकरा थाना इलाके के पिलखी पुल की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यक्ति अपने बाइक से प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहा था। इसी दौरान कुछ संगठन के लोगों को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पिलखी पुल के पास बाइक रुकवाकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला ये है कि गाड़ी सीजिंग वाले लोग पकड़े हैं। इसमें ये खुद बोले कि दावा किए इसमें कि गाय का मांस है। इनका गाड़ी सीज हुआ था। गाड़ी कौन सा था? क्या गाड़ी कौन है? गाड़ी प्लेटिना है इनका। प्लेटिना है कहाँ से? पिलखी पुल। पिलखी पुल जी। हम लोग नहीं पकड़े, सीजिंग कंपनी वाले लोग पहुंचे तो हम लोग इनको यहाँ पे लाके छोड़ दिए। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। दर्जनों घर बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। कई स्कूल में भी पानी प्रवेश कर गया है।
कटरा के बखूची नवादा बर्री बाढ़ के चपेट में है। लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी भंग हो चुका है। वहीं पीपा पुल के दोनों तरफ तेज धार में पानी बह रहा है, जिससे आने जाने में परेशानी बढ़ गई है। बर्री में लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने में मजबूर है। बताया जाता है कि बागमती नदी का जलस्तर देर रात से काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मणिकंचन सहनी ने बताया कि लोग काफी पीड़ित है। खाने पीने के किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। अभी तक न कोई सहायता मिली है और न ही कोई अधिकारी देखने आए हैं। प्रमोद कुमार चौरसिया ने बताया कि बसघट्टा पंचायत में आवागमन के सारे रास्ते ठप हो गए हैं, इसलिए नाव की व्यवस्था कराई जाए। इन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक रामसूरत राय भूमि सुधार मंत्री है, फिर भी यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। चचरी पुल का भी वही स्थिति है। बखूची चौक से कटरा जाने वाले रास्ते की भी स्थिति खराब है। गांव से वो कटरा में ही अपना यहाँ पर बख्ची आने के लिए बहुत यहाँ पर बहुत दिक्कत से आदमी पहुँच रहे हैं। अच्छा। यहाँ का जो हाल है कि जो आदमी कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, था पता ही नहीं लगता है कि आदमी कहाँ पर डूबेगा कि बचेगा, कुछ पता ही नहीं लगता। कितना समय लगा है आने में? कम से कम इतना ही दूर में लगभग आधा से पौना घंटा का समय लगा। परेशानी काफी होगी। बहुत परेशानी। कितना पानी है सड़क पर? पानी अभी पूरा इतना तक है। क्या नाम हो गया हुआ है? बसघट्टा पंचायत। बसघट्टा पंचायत में आवागमन की रास्ता सारा ठप हो गया हुआ है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि यहाँ का जनता के उपलब्ध कराया जाए नाव व्यवस्था और हर कुछ के जो आज 5 साल से भूमर्जन के लिए कहा जाता है भुगतान किया जाएगा जो अभी तक पेटी वाले सब डूब रहा है, जिसके लिए विधायक जी राम सूरत जी भी विधायक हो गए हैं, लेकिन भूमि मंत्री भी बन गए हैं, तो पर भी अभी तक यहाँ का कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए सुधार करके बसघट्टा पंचायत के जनता को पैसा दिया जाए, पेटी के भुगतान किया जाए। अभी घर में कितना पानी है? घर में बहुत छाती पानी हो गया हुआ है। जो आवागमन के रास्ता ठप हो गया हुआ है। चचरी वाला पुल का भी वही स्थिति है और बोक्ची चौक से कटरा जाने वाला रास्ता में भी वही स्थिति है, बुरी स्थिति है। यही है सर कि यहाँ हम लोग पानी में एकदम पीड़ित हो रहे हैं, डूबे हुए हैं। कोई चीज़ का ठिकाना नहीं है, न खाने का पीने का। अब रात में क्या समस्या होगा, क्या खाएंगे, अब तो सोचना ही होगा। पानी में है, अब कहाँ पर खाना बनाएंगे, कहाँ पर चूल्हा जोड़ेंगे, कोई ठिकाने नहीं। कितना घर में पानी घुस गया होगा? पानी सैकड़ों घर में घुसा होगा सर। अच्छा, क्या सहायता मिला है अभी तक? अभी तक कोई सहायता नहीं मिला है, कोई देखने भी नहीं आए हैं कि हाँ, कोई अधिकारी नहीं आए हैं देखने। अच्छा, कब से पानी बढ़ने लगा? ये पानी करीब कल से बढ़ रहा है, लेकिन आज सवेरे से ज़्यादा हुआ है, कल से पानी बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम संपन्न हो, इसे लेकर साहिबगंज थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि मुहर्रम में निकलने वाले अखाड़ा जुलूस में साइलेंसर खोलकर बाइक चलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वीडियो अलाउद्दीन अंसारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं। बैठक में राजस्व पदाधिकारी प्रिय रंजन, जदयू नेता शंभू प्रसाद गुप्ता, AMI के मोहम्मद मोकीम, राजद नेता मोहम्मद खलील, डॉक्टर अजीमुल्ला अंसारी, अवधेश कुशवाहा सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। निर्देश यही दिया गया है कि सभी लोगों को मिलकर पर्व को मनाना है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करना है, मोटरसाइकिल साइलेंसर खोल के कहीं अप डाउन नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से आना और जाना है। बहुत अच्छा काम होगा जो शांति से पर्व मनता है। लोग बाहर के लोग देखे तो लोग कहेंगे नहीं, सब लोग सलीमता से है, लोग बहुत अच्छा लोग है जो काम करता है। जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ टोटल साहिब के टोटल अखाड़े वाले को सही शांतिपूर्ण ढंग से अपना मनावे और अपना पर्व करके जाए। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। सभी जितने भी गांव में मुहर्रम मनाया जाता है उन सारे समिति को बुलाया गया था। मुखिया सारे शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया है और कैसे मनाना है और किस तरह शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसी बात को लेकर मीटिंग में क्या क्या आप निर्देश दिया गया सर? निर्देश दिया है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, न ही कोई चीज हो, शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है। जो जिसका रूट है उसी रूट पर जाएगा, यहाँ जिसका गंतव्य वहाँ शांतिपूर्ण।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्काउट ऑफिस स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। स्कूल परिवार के सदस्यों के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। कैंप का उद्घाटन स्कूल के निदेशक राकेश सम्राट, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के रमेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं ज्ञानेंद्र कुमार ने किया। 12 वर्ष के बच्चों के साथ शिक्षक एवं स्कूल में आए आसपास के लोगों को कोवैक्सीन और कोशील्ड के टीके लगाए गए। निदेशक राकेश सम्राट ने कहा कि कोविड वैक्सीन के कारण ही आज जनजीवन सामान्य हुआ है और लोग मुख्य धारा से जुड़ सके हैं। इस अवसर पर स्कूल की सह निदेशक रूपाली सहाय, प्राचार्य दीपमाला, राजेश कुमार सिन्हा, ऋतु वर्मा, PRO श्वेता रानी, आयुष कुमार, सतीश कुमार, काजल कुमारी, मयंक कुमार, खुशी कुमारी, मिहिर कुमार, सोनारिका श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। ANM चंद्रकला कुमारी ने टीकाकरण किया। आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल सिकंदरपुर में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन और बूस्टर डोज तीनों को यहाँ दिया जा रहा है वैक्सीनेशन कैंप के तहत में। और अपने स्कूल में हमेशा हेल्थ के प्रति हम लोग कॉन्शियस रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे और उसके पेरेंट्स और समाज के लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, ताकि स्वस्थ वातावरण में पढ़ाई जब भी होता है तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है स्कूल को, बच्चे को और समाज को। इसलिए हमेशा हम लोग यहाँ हेल्थ कैंप का आयोजन करते रहते हैं। इसी सिलसिले में अभी पूरे देश भर में ही नहीं, हर जगह, बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का जिस प्रकार से बढ़ रहा है, फिर से लग रहा है कि एक चिंता का विषय हम लोगों के लिए है। इसलिए कॉन्शियस होकर के हम लोगों को उसके सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को वो जो वैक्सीन है वो लेना आवश्यक है। इसलिए जो लोग फर्स्ट डोज लिए हुए हैं वो आज सेकेंड डोज ले रहे हैं, जो लोग सेकेंड डोज ले रखा है वो लोग बूस्टर ले रहा है। बच्चों के लिए भी यहाँ है 12 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो भी आज वैक्सीन कैंप का लाभ उठा रहे हैं और यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। बेहतर समाज, बेहतर बच्चे, बेहतर शिक्षा के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मुजफ्फरपुर के समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता नवयुवक समिति ट्रस्ट के ट्रस्टी विधुशेखर शर्मा के आकस्मिक निधन पर गुरुवार को ट्रस्ट के सभागार में आयोजित शोक सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की। उनके बड़े भाई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि उनके नहीं रहने से आज हम लोग काफ़ी दुखी है। उनकी कमी की भरपाई नहीं किया जा सकता। मौके पर डॉक्टर रमेश केजरीवाल, अधिवक्ता आशा ओझा, मुन्नी चौधरी, मोहन प्रसाद सिन्हा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, विधुशेखर का बड़ा भाई, आकस्मिक निधन से तो मेरी जान निकल गई है। मेरा दाहिना हाथ चला गया, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा होकर, मक्कम होकर हमेशा ये कहता था, गम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। न जाने किस विपरीत संयोग में उसने इस प्रकार का काम किया, कोई कह नहीं सकता है। न और तो विशेष मैं क्या कहूँ, मैं हृदय से पीड़ित हूँ। आर्तनाद निकल रहा है, दिल रो रहा है। आज हमारे नवयुवक समिति के ट्रस्टी विधुशेखर शर्मा का जो निधन हुआ है, आकस्मिक निधन हुआ है, उस आकस्मिक निधन के शोक सभा में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। और ये उनकी पिता ये एडवोकेट थे, इनके पिताजी भी एडवोकेट थे। इनके पिताजी पशुपतिनाथ शर्मा वो भी यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं नवयुवक समिति के, और ये कवि भी थे। और यहाँ पर जो कवि सम्मेलन हर महीने होता है उसमें वो हमेशा शरीक होया करते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।
एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।